हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग नागपुरी में संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसके विभिन्न टाइप्स देखेंगे और भाववाचक और विभिन्न तरह की जो संज्ञा है उससे बनाने का नियम देखेंगे। जैसे कि क्रिया से किस तरह से संज्ञा बनाया जाता है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाया जाता है, विशेषण से किस तरह से संज्ञा बनाया जाता है, उसे देखेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो जो है मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा देखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। इससे पहले मैं वर्ण का वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाके पहले देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा गोटेक विकारी शब्द है के, यह कैसा शब्द है, तो यह विकारी शब्द है जे लिंग वचन और कारक से आपन में बदलाव लाते रहेला। ठीक है, संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है जो कि लिंग वचन और कारक से अपना में जो है बदलाव लाते रहता है। या तो फिर इसका जो सिंपल सा डिफिनेशन है, संज्ञा कोनो जिनिस यानी कि वस्तु, स्थान, आदमी, भाव या ठाव की कहल जाएला। ठाव यानी कि स्थान। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो हिंदी में जैसा कि इसका डिफिनेशन जानते हैं, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी तरह नागपुरी में भी इसका डिफिनेशन है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, बुधनी, कटहर, महुआ, जतरा, दिया, छिन्नमस्तिका, मंदिर। इस तरह से बुधनी जो है वह किसी का नाम हो गया, ये वस्तु हो गया, सब्जी जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, महुआ हो गया, जतरा मेला हो गया, मंदिर, ये सभी क्या हो गया, तो ये सभी संज्ञा के एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद है, तो भेद हैं, ठीक है, तो इसका 5 भेद हो जाएगा। वही अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, कौन कौन से भेद है संज्ञा के, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। जिस तरह से हिंदी में हम लोग याद किए हैं, ठीक उसी तरह नागपुरी में भी है। चूँकि नागपुरी की जो लिपि है वह देवनागरी है, इसीलिए हमें मोर देन जो है इसका जो व्याकरण है वह हिंदी जैसा ही देखने को मिलता है। वहीं अगर गिनती का अगर पूछा जाएगा कि गिनती के आधार पर या तो फिर रचना के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, गिनती या रचना के आधार पर कितने हम लोग करेंगे, 2 भेद है। कौन कौन सा है, तो गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा, यानी कि जिसे जिसे गिना ना जा सके। जैसे कि दूध हो गया, दूध को हम लोग गिन सकते हैं नहीं ना, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा, बेगिनती संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और गिनतीवाचक जिसे कि गिना जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, सजीव चाहे निर्जीव के अनुसार। ठीक है, सजीव या निर्जीव के अनुसार जो है संज्ञा कितने तरह के हैं, तो सजीव और निर्जीव के अनुसार भी संज्ञा जो है वह 2 तरह के हैं, जीवधारी संज्ञा, बेजीवधारी संज्ञा। हम लोगों को इसे डिटेल से पढ़ना फ्रेंड्स, चूँकि इससे 30 to 40 क्वेश्चन जो है व्याकरण से ही रहेंगे। जिस तरह से बनकेवरा 1 को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को व्याकरण भी पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह से बनकेवरा 1 से भी 30-35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक उसी तरह व्याकरण से भी उतने क्वेश्चन रहेंगे ही, इसलिए हमें इसे डिटेल से पढ़ना होगा। उसके बाद देखते हैं कि आधुनिक विद्वान मनकर विचार से संज्ञा कर भेद, यानी कि आधुनिक जो विद्वान है वो संज्ञा के कितने भेद को मानते हैं, तो वे संज्ञा के 3 भेद को मानते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सा आपसे पूछे जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद है, तो 5 हो जाएगा, अर्थ का आधार पर भी 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आधुनिक दे देगा, ठीक है, अगर आधुनिक विद्वान दे देगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 भेद हो जाएगा। संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हो जाएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को ही 2 कैटेगरी में बांटा गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, हाँ, तो हम लोग संज्ञा के इसके टाइप्स देख रहे थे। तो
तो आधुनिक जो विद्वान है वो 3 तरह की संज्ञा मानते हैं। अब हम लोग ये 5 जो संज्ञा की टाइप्स है उससे हम लोग बारीकी से देखते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जोन संज्ञा से कोनो एक मूढ़ व्यक्ति यानी कि एक मुख्य व्यक्ति, ठाव यानी कि स्थान, चाहे वस्तु की जगह क्या दे दिया जा सकता है? जिनिस कर बोध होवे, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नाम दे दिया जाएगा बुधनी, सोमरा, रामायण, स्कूल, बनकेवरा, ठीक है, कारो, मरियम, लुगुगिरी, इस टाइप से अगर दे दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जोन संज्ञा पद से कोनो एक जैसन जीव या वस्तु कर बोध होवे उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस सबसे किसी एक जैसा जीव या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा हित नाता या काम धंधा, ओहदा, मनक नाव, जैसे कि हो गया बहन। ठीक है, बहन, राजा, मजूर, मास्टर, मजूर यानी कि मजदूर। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाई बहन का अगर नाम दे देता जैसे कि बुधनी, शुमरा, ये सभी, तो ये क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, यहाँ राजा दिया गया है, वही राजा का नाम दे देता है, जैसे कि विक्रमदित राजा। अगर विक्रमदित राजा लिख दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और यही यदि केवल राजा या केवल रानी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग पशु पक्षी मनक नाम, यानी कि पशु पक्षी का नाम। ठीक है, यानी कि कोई भी जानवर का नाम हो गया, कोई भी पंछी का नाम हो गया, तो वो सभी क्या हो जाएगा? वो सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि घोड़ा हो गया, मेंजूर हो गया, कौवा हो गया, चौराहा हो गया, तो ये सभी क्या हो गया? ये सभी जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं जिनिस मनक नाम। जिनिस यानी कि वस्तु वगैरह का नाम, जैसे कि घर हो गया, गुहार, पहाड़, किताब, ये सभी क्या हो गया? ये सभी जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पहाड़ दिया गया है, वही इसका नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि लुगु पहाड़, तो इस टाइप से अगर नाम दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक नाम, यानी कि नाम, प्राकृतिक का नाम, जैसे कि धुक्का, बरंडो, बरखा, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जोन संज्ञा शब्द से कोनो जीव चाहे वस्तु में गुण, दोष, अवस्था या भाव मानकर बोध होइला, जैसे कि सुंदरई। ठीक है, सुंदर से सुंदरई बना है, बुढ़ारी, जवानी, छुआरी। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या पता चल रहा है कि गुण, दोष, अवस्था या भाव, ये सभी का पता चल रहा है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहा गया है। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मधुरई, बैठ की, हरियारी, सहियारो, गोतियारो, न्याय, माया, दाया, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो डिफिनेशन पहले देखते हैं। जोन शब्द से कोनो आदमी चाहे जिनिस कर जमात कर बोध हुए, जमात यानी कि जमाव का, ठीक है, जमाव का, भीड़ का, ये सभी बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया पंचायत, पेठिया, जतरा, गोट, दल, कुधा, गांज, दरबार, सभा, थाक, टीम, गोछा, बथान, मेला, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का भी डिफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो जोन संज्ञा मन से कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ मन कर बोध होवे उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, धातु जैसे कि सोना, लोहा, चांदी, ये सब हो गया द्रव्य यानी कि जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, ये सभी जो है, तेल हो गया, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है लोहा, कोयला, सोना, पानी, दूध, तांबा, घी, कांसा, पित्तर, चांदी, माटी, सोना। ठीक है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ रूल देखते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा एग्जाम में दे दिया जाएगा, मोर देन क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जातिवाचक पूछा जाएगा कि ये कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, और 1 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे। ठीक है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा आपको दे दिया जाएगा, आदमी दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको आपको भाववाचक संज्ञा बनाना रहेगा। जैसे कि आदमी रहेगा, आदमी से क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? तो आदमियत हो जाएगा। ठीक है,
घर से क्या हो जाएगा, घरैया हो जाएगा। चोर से चोरी हो जाएगा। ठग से ठगी हो जाएगा। नर से नरत्व हो जाएगा। नेता से नेतृत्व हो जाएगा। प्रभु से प्रभुता हो जाएगा। छौवा से छौवापन हो जाएगा। बूढ़ा से बुढ़ारी हो जाएगा। मानव से मानवता हो जाएगा। नेक से नेकी हो जाएगा। सज्जन से सजनता हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग सर्वनाम। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाया जाता है। तो फर्स्ट है अपन, ठीक है। अपन ये सभी क्या है, ये सभी सर्वनाम है। सर्वनाम से ये संज्ञा बनाया गया है। अपन से अपनापन हो गया। निज से निजता। मम से ममता या ममत्व। पराया से परायापन, ये सभी भाववाचक संज्ञा बन गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग विशेषण से भाववाचक बने, यानी कि विशेषण से भाववाचक किस तरह से बनेगा। तो इसमें फर्स्ट है अच्छा। अच्छा से क्या बना, अच्छाई हो गया। लाल से ललीमा हो गया। नीच से नीचता हो गया। लंबा से लंबाई। लोभ से लोभ, लोभ में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लोभ से लोभी, लोभी नहीं ना होगा, तो इसलिए लोभ से लोभ ही होता है। मीठा से मिठास। स्पष्ट, अस्पष्ट को हम लोग नागपुरी में स्पष्ट लिखते हैं, ठीक है। अस्पष्ट, हिंदी में इसको इस तरह से स्पष्ट लिखते हैं, उसको नागपुरी में ई अस्पष्ट, ठीक है। इसमें त लग जाएगा, ई अस्पष्टता। अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने का रूल देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है मारेक। तो मारेक का क्या हो जाएगा भाववाचक, माउर। उड़ेक का उड़ान। ज्योतिक से हो जाएगा जोत। खिस्यायक से खिस। जलेक से जलन। भागेक से हो जाएगा भाग। बहेक से हो जाएगा बहाव। धोएक से हो जाएगा धुलाई। हासेक से हो जाएगा हंसी, ठीक है, हासेक से हंसी। अब उसके बाद देखते हैं कुछ अवयव। अवयव चैप्टर भी बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। यानी कि आपको जो सिलेबस में जितने टॉपिक व्याकरण के दिए गए हैं, उससे हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे ही, ठीक है। तो अवयव से देखते हैं भाववाचक कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट है ऊपरी। ऊपरी से क्या हो जाएगा, ऊपरी। दोपहर से क्या हो जाएगा, दोपहरिया। कम से कमी। रात से हो जाएगा रतिया। आगे से हो जाएगा अगुवाई। बिहान से हो जाएगा बिहनिया। दूर से हो जाएगा दूरी। और सांझ से हो जाएगा संझिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम या तो फिर और कोई टॉपिक को लेंगे। और अगर बनकेवरा का अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, उसकी कहानी या कोई भी कविता, अगर उसके टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करें। और यदि आप लोग व्याकरण ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर यदि आप लोग नोट्स चाहते हैं JSSC CGL नागपुरी का, अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं या खुद से स्टडी करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज करें, ठीक है। उसमें आप लोग मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है।